कोनो दुख नहीं है बाबू। अच्छा है। ये बहू लिया है हमके तीर्थ कराने के लिए। हमरा बहू दुख आपको नहीं है। तीर्थ कराने आई है। हाय दे दो। वाह, खुश रहो। बहुत अच्छी बहू है, सास को तीर्थ करा रही है। गुरुजी राधे राधे जी जय श्री श्याम। जी, जय आपसे श्री मिलने का मौका मिला। खुश रहिए। मिठो बोलो बोलो, आप बोलो। गुरुजी एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। मैंने बहुत कुछ कमाया लेकिन धन नहीं कमाया। तो क्या कमाया? मैंने रिश्ते कमाए, कौन से रिश्ते? मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, नाती, ये रिश्ते सब है कमाने। मेरे। आदत लग जाए नाम जपने की, जब आदत लग गई फिर माला की जरूरत नहीं। ठीक है, राधे राधे जी राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं ये करा दिया, महीने में 2 एकादशी करता हूँ मैं, और इनके नियम मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइवरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने रात को जल पी लेता हूँ और सही है। सुबह मैंने 8 बजे के बाद मैं खाना खा लेता हूँ। तो क्या बुराई है? सही है। तो इनका नियम कह रहा है कि एकादशी का मतलब है कि 4 बजे दिन में तुम फरारी करो और कल हो के तुम पारण करो। तो जी ऐसा कोई? आप गाड़ी में रहते हो? जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। ऐसा है कि एकादशी के दिन फल खा लिया करो। हाँ जी, रास्ते में फल हाँ। फल मिल गया खा लेता। और बाकी दूसरे दिन, हाँ जी, दूसरे दिन द्वादशी को थोड़ा चावल खा के पारण कर लो। चावल बस। खा के। अच्छा मैं कर, यदि मैं पारण के दिन दूसरे दिन चावल ना खावे, मैं कहीं बाहर रह गया उसको शाम को खा लूँ तो? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने ट्रक में जहाँ हो उसमें जरा सा चावल रख लिया करो ना, एक दाना ही सही, कच्चा जी हो गुरु, कैसा भी। जी गुरु। अच्छा गुरु मैं करा दिया, हमारा लड़का है शिवम कुमार, ये जो बहुत आपका याद तो बहुत करता है, बहुत कथा सुनता है, पूरा याद भी है। और दूसरी बात है इनकी जो है, जो वो सब कुछ नहीं खाता, मीठ मजा कुछ नहीं खाता है, शरारती बहुत है। पढ़ाई उड़ाई में जो आपका कहाँ है बच्चा? ये जी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा? राधे राधे। शिवम कुमार शाह। शिवम, पढ़ाई करना बेटा, ठीक है गुरुजी। पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं? है गुरुजी। क्यों जरूरी है? क्यों पढ़ना चाहिए बेटा? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। पढ़ना जरूरी है ना? यस तो गुरुजी। फिर आपको पता है कि पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ोगे ना? हाँ गुरुजी। कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? मतलब गुरुजी मैं करा था, मुझे चलो पढ़ना मन लगा के। आज गुरुजी मुझे तुलसी चाहिए, तुलसी का माला लेना चाहिए। कब मिलेगा? मिल जाएगा दुकान में, तो कभी भी मिल जाएगा। नहीं सर, मैं अब गुरु दक्षिणा गुरु बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक लिया नहीं हूँ मैं। पाठक जी बता देंगे, चलो इनको बात करें। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। ગુજરાતી ગુજરાતી हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજેમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, केम छो, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ मैंने मार्बल का बड़ा मंदिर लिया है, हाँ। तो उसमें घुमट घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कहते हैं गुम्बद नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए। सिंपल सिंपल रखो ना। अच्छा, घुमट तो साथ आया है, हमने रखा नहीं है। हाँ तो उसको गुम्बद ना रखो, बाकी सब सही। ओके, बस यही। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा नाम ख्वाहिश है। ख्वाहिश? हाँ ख्वाहिश। कैसे ख्वाहिश। कैसे नाम सर्च करते हैं भाई माँ बाप। ख्वाहिश। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ और मेरा एक सपना है कि मैं पढ़ लिख के IAS बनूँ। तो मैं काशी से यहाँ तक अपने परिवार के साथ आई हूँ। ख्वाहिश की ख्वाहिश है कि वो IPS बने, जी, IAS गुरुजी। बने। और क्या क्या ख्वाहिश है ख्वाहिश की? मैं अपने परिवार के साथ आपके पास आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरे नाना और नानी की इच्छा थी कि अब वो आपके दर्शन करें। जब उन्होंने आपको देखा तो उनके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी। खुश रहिए। कोई गुरुजी सवाल? मेरे 2 प्रश्न हैं। बोलो। पहला प्रश्न ये है कि हनुमान जी का मुंह क्यों फूला हुआ होता है? फूला कहाँ होता? वो बंदर बानर रूप में है ना, इसलिए बानर रूप में ऐसे ही है वो। उनका रूप बानर का है, बानर रूप का है।
अच्छा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जिसने भी मथुरा और काशी के दर्शन कर लिए उसे किसी और धाम के दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ये सही है? ऐसा है कि देखो, एक ही अपने आप में सब कुछ पर्याप्त है। जैसे कोई काशी दर्शन करे आए, वृंदावन दर्शन कर ले, मथुरा। वृंदावन की महिमा ये है कि धरती के सारे तीर्थों का वास ब्रजमंडल में है। जो 84 कोस की परिक्रमा कर लेता है, जो ब्रजमंडल का दर्शन कर लेता है, वो धरती के सारे तीर्थों का दर्शन कर लेता है। ये ब्रजमंडल की महिमा है। हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा होती है और सब महिमा अपनी अपनी जगह सही है। जो जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक चला जाए, उतना पर्याप्त है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़ी होकर पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा कर सकूं। खूब पढ़ो मन लगा के। राधे राधे। आराम से बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं बच्चे परेशान करते हैं मुझे, तो मैं उन्हें पीट देती हूँ, तो मुझे बाद में बड़ा बुरा लगता है, रोना आता है कि इन्हें मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। कितने बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं? 8th क्लास तक के। पंडित जी। तो किन बच्चों को ज्यादा मारती हो आप? 1st, 2nd। छोटे छोटे बच्चों को क्यों? परेशान करते, शांत नहीं बैठते बिल्कुल। अरे वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी उम्र कोई, माँ बाप ने जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने भेज दिया। आजकल इतने इतने बच्चों को ये पढ़ने की उम्र थोड़ी है। वो बेचारे बच्चे ही हैं, उन्हें तो लाड़ की प्यार की जरूरत है। जी गुरुजी। मारने नहीं की मारना चाहिए ना, मुझे पाप लगेगा ना। नहीं, मारो आरो मत। चलो अरे उसके लग गया। शांति से बेटा, शांति से। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये 2 प्रश्न है। बोलो बोलो। आपने एक भागवत में कहा था कि रावण एक पंडित जी का अवतार, उसका राजा का अवतार है। कौन राजा का? एक राजा था। कौन राजा? जो पंडित जी का बहुत भक्त था, पंडित जी उसके हाँ, प्रताप भानु। हाँ, हाँ। प्रताप भानु नाम का एक राजा था। हाँ जी। वो ब्राह्मणों को भोजन कराता था। हाँ। पर एक राक्षस के कारण उन्हें शाप मिला। हाँ। भोजन में मांस मिला दिया था। हाँ जी। और दूसरे में कहा था आपने कि वो जय विजय के अवतार हैं। जय विजय। हाँ जी। तो रावण कई बार आया ना, कई बार राम का अवतार हुआ। अच्छा अच्छा। एक बार जय विजय रावण बना। हाँ। एक बार प्रताप भानु रावण बना। एक बार जलंधर रावण बना। शिव के गण एक बार रावण बने। अनेक अनेक कल्पों की कथाएं हैं। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि कृष्ण भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते, उनको अपना बच्चा अगर समझे तो अपने बच्चा को कटोरी में कोई मिश्री थोड़े ना देता है। क्या देता है? नहीं देता है ना। तो अपने बच्चा लहसुन प्याज सब खाते हैं, तो उनको भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? भगवान जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता। हाँ, यही मेरा प्रश्न है गुरुजी। तो आपको लगाना है क्या? नहीं नहीं, लगाना नहीं है, बस हम प्रश्न पूछ रहे थे। नहीं लगाते? नहीं लगाते, बस यही है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी जी। एक मेरा प्रश्न था कि हमारी 22 साल उम्र हो गई, अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही। पढ़ाई तो रेगुलर कर रहे हैं। एक बार आर्मी में हो गया था, मेरिट से आउट हो गए थे। दोबारा CISF हुआ तो चेस्ट एडमिट हो गए थे। करते रहो प्रयास, कुछ बिजनेस करने का भी सोचो। करते घर वाले कहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी बेस्ट होती है। बिजनेस बेस्ट होता है बेटा। नौकरी कितनी भी अच्छी हो, कहलाओगे तो नौकर ही। पापा लेकिन कहते हैं उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग होगा तो 10 रुपए से स्टार्ट हो सकता है बिजनेस। पापा लेकिन कहते हैं कि पापा नहीं है, पिताजी हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए सर। बिजनेस के लिए बैकग्राउंड क्या मजबूती चाहते हो, क्या होना चाहिए? बैकग्राउंड जैसे पीछे परिवार में पैसे वाला, मतलब पैसा होना चाहिए। कितना पैसा होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? कितना कितना? अरे 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख जी। यदि दिमाग है। जी। एक लड़का था जी। उसने 1 किलो टमाटर खरीदा। जी। और टमाटर खरीदा उसने 10 रुपए के। जी। वो जब अपने घर जा रहा था तो उसकी पड़ोसन बोली, भैया तू 15 रुपए ले ले, मैं दुकान नहीं जा सकती बाजार, तू एक काम करी 15 ले ले और हमें टमाटर दे दे घर बैठे। उसने 15 रुपए में वो टमाटर बेच दिए। उसे आइडिया आया कि भाई घर बैठे यदि मैं सप्लाई करूं लोगों को तो मुझे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। उसने 15 रुपए के 1.5 किलो टमाटर लिए, फिर बगल वाले को बेच दिया। ऐसे करते करते वो छोटा सा टमाटर का काम किया, फिर बड़े सब्जियों का काम करता 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 वो
अमेरिका जैसे देशों में कंटेनर में भर के सब्जियां पहुंचाने लगा, बहुत बड़ा व्यापारी बना। जी राज तो अब बताइए कि उसने शुरू किया था 1 किलो टमाटर से 10 रुपए से। यदि दिमाग है जी तो 10 रुपए से भी बिजनेस किया जा सकता है। यदि दिमाग नहीं है तो 1 करोड़ से शुरुआत करिएगा, आप 0 पे आके खड़े हो जाइएगा। यदि दिमाग नहीं है, और दिमाग है तो आप 0 से स्टार्ट करिए काम, आप करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए व्यापार के लिए पैसा लगता है, पहले तो ये दिमाग से निकाल दो। व्यापार के लिए दिमाग लगता है, पैसा नहीं। जी गुरु जी। दिमाग है तो पैसा आगे पीछे डोलता है। जी गुरु जी। राधे राधे जी नीचे बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? पहले हस्बैंड शादी हुई थी जिससे, वो उनके सांप ने काट लिया था महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे मेरी बेटी है एक, तो वो मेरे सास ससुर ने दूसरी शादी करने को बोला था कि हम अपने हाथ से दूसरी शादी करेंगे। फिर तो मैंने मना कर दिया था कि मैं अपने मतलब ससुराल वालों से ही करवा रहे थे अपने परिवार में। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरे घर वालों ने फिर कर दी थी दूसरी जगह शादी। तो अब वहाँ पे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने उनकी करी है, उनका कोई भी नहीं है। भैया हैं, पापा हैं। तो मेरे से ये बोला था कि मम्मी पापा ख़त्म हो चुके हैं, घर बार है, लेकिन कुछ नहीं है उनके पास में, किराए पर रहते हैं। और अब मतलब मार पिटाई बहुत ज़्यादा करते हैं, अकड़ बहुत दिखाते हैं कि मैं विष्णोई हूँ तो मैं अकड़ विष है हमारे अंदर, ऐसे मारूंगा। और मेरा सर्वर सब फोड़ रखा है कल दीपावली वाले दिन। और मेरी बेटी थी जो मैं अपने साथ में लेके आई थी, उसको बोलते हैं कि मतलब दूसरे का खून मैं पाल रहा हूँ। और मैंने कोर्ट मैरिज करी थी, घर वालों ने कोर्ट मैरिज कराई थी जिससे कि परेशानी ना हो उससे आगे को। लेकिन अब किसी की नहीं सुनते, अपने अपनी चलाते। कल मारा है, पूरे सर में खून निकाल पति का आए हैं? नहीं आए, मुझे सुबह निकाल दिया घर से। मैंने बहुत कहा तो मतलब बहुत मारा था। कहाँ रहते हैं आपके पति? नोएडा में। क्या करते हैं पति? वो तो कंपनी में करते हैं जॉब। और मुझे डॉक्टर ने, मेरा बेटा हुआ था अभी 8 महीने का है, उसको भी नहीं दिया। मैं आई और मेरा दूध पीता है, वो कुछ नहीं खाता अभी। कहाँ है बच्चा आपका? घर पे ही, मुझे दिया नहीं। अब मेरी बेटी है यहाँ पे। तो किसके पास है वो बेटा? उन्हीं के पास में, उन्होंने दिया नहीं। पति के पास? हाँ। तो पति के पास तो आप कल आई हो पति के पास से, कल तक तो आपका बच्चा आपके पास था? सुबह तक मेरे पास में था, लेकिन वो रुकता नहीं है, मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। पूरा सर यहाँ पे खून हो रखा है सर में। पति ने मारा? हाँ। और बेटी है, वो कह रही कि मुझे घर जाना है, बाबू को मन नहीं लग रहा है, और मेरे पास में पैसे भी नहीं है अब। तो घर पहुँचा देंगे, क्या है आपके घर भेज देंगे आपको किराया भाड़ा देके। मम्मी भी नहीं है मेरी, अब कोई नहीं है, मैं नहीं आपके पति तो हैं, पति को ले आना, पति को हम समझाएंगे तो प्रेम से रहेंगे। सुनते नहीं, मैं आपकी कथा सुनती हूँ। मेरा बेटा हुआ आपके यहीं से, नहीं तो कहते इसका लड़का नहीं होगा, बेटी बेटी होंगी इसको। कौन बोल रहा था? पति मेरे अपने। वहाँ तो सब किराएदार जो रहते हैं उनसे भी बुलवाते रहते, उल्टा सीधा। कैंसर बता दिया डॉक्टर ने मुझे। तो आपको कैंसर है कि नहीं? बता नहीं है, रिपोर्टें हुई थी। कहाँ कैंसर है? मुंह में है और ब्लड में बता रहे हैं, बहुत दर्द होता है, कुछ नहीं खाया जा रहा है। आज प्रसाद भी लिया, यहाँ पे खाया नहीं गया प्रसाद। तो आपके पहले पति को क्या हो गया था? सांप ने काटा था उनको महाराष्ट्र में। तो अब गुरुजी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मैं आपकी क्या सेवा करूँ ये बताओ? गुरुजी आप मुझे यहीं पे रख लो, मेरी बेटी है 9 साल की। बेटा भी आप पति के पास लड़ाई झगड़ा करके ऐसे सब यहाँ जाएंगे तो ये वृद्ध माओं के लिए बना है। नहीं, बहुत फिर साल वृद्ध माएं कहाँ जाएंगी? बहुत साल से परेशान। इसलिए आप एक काम करना, अपने पति को लेकर आना, हम आपके पति को समझाएंगे। यदि रोग है तो उसकी दवाई भी तो है। दवाई नहीं कराते, गुस्सा आता है मुझे, दर्द होता है। एक बार पति को लाना, हम समझाएंगे, वो आपकी दवाई भी कराएं और वो ठीक भी रहे, आपका ख्याल रखें। लाना मेरे पास, एक बार बोलना कि मैंने उनको बुलाया है, वो आए। गुरुजी मैं आपके राखी भी बांधती हूँ हर साल, घर पे रखी है। लड़ाई में मैं निकल गई थी। आप मेरी बहन हो इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पति को लाना, मैं उनको समझाऊंगा और वो सही हो जाएंगे, हमें भरोसा। गुरुजी मैं बात भी नहीं कर सकती, मेरा फोन नहीं है मेरे पास में, फोन भी ले लिया उन्होंने। नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगा। चलो आप बात कर जी। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। सीताराम महाराज हम बगाज माता से आए। कहाँ से? हमारी बेटी माता हमें परेशान कर रही है, पता नहीं है महाराज। क्या परेशान कर रहे हो तुम्हें? सबका भाई है महाराज, घर में लड़ाई मचत। कहाँ? घर बगाज माता बेला ताल। तो क्या लड़ाई मचात है? दुकैया लायत लायका बंगे हम सब एक हट लायत है।
दुकरिया हो महाराज। आपकी पत्नी? हो भाई भाई आओ तो बेकत क्या बे दिया कितने हैं महाराज अपन बता दो। तो आपकी पत्नी आपसे लड़ती है? हो महाराज। और बेटा भी? मैं है महाराज, हम पूछ भी चले आए थे। का पूछना है? हमने के महाराज से पूछे आए, मैं भागवत सुने आए तो महाराज 20 दिनांक गोई गोपाल में गौशाला में रहे। तो बेटा काहे लड़त है तुमसे? बेजा कत्ते का पूछ के आज जाओ। का पूछनो है? कि कितने हैं बेदी माता से हम ले आए। कौन माता? बेदी माता की। बेदी माता कौन? हो महाराज। कौन माता? कुल देवी। किसकी कुल देवी? अब जो कौन महाराज हमें पता हुआ है। पाठक समझो ये क्या कह रहे हैं। बेदी माता है इनकी कोई, वो मिल नहीं रही है। कहाँ है बेदी माता का स्थान ढूंढ रहे हैं। बेदी माता कौन? क्या एड्रेस है उनका, क्या पता है? खाएगा पहुँच गया महाराज। महाराज जी मैं आपको सुंदरकांड की चौपाइयाँ सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। बिनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। लक्ष्मण बान सरासन आनु सो सहु वारिद विशिक्र सानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कुटिल सन सुंदर नीति ममता रथ सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति वकानी क्रोधी समकामी हरि कथा ऊसर बीज बये फल जता